अभी बुद्धि योग पर व्याख्यान हो रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को कहे कि जो योग युक्त हो करके कर्म करता है, कर्तव्य भाव से कर्म करता है, सिद्धि असिद्धि का भाव नहीं रखता है, तो वही जो समत्व भाव को योग बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कर्म है वो जो बुद्धि से न्यून हो जाता है। जैसे दुरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनुंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। दुरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनुंजय। हे धनुंजय, हे अर्जुन, बुद्धि योगात्, जो बुद्धि योग से अर्थात जो समभाव जो बुद्धि है, जो स्थिर बुद्धि है, जो न सिद्धि न असिद्धि किसी का पक्ष में नहीं रहता है, केवल कर्तव्य समझ कर करता है, वही जो बुद्धि है, जो स्थिर बुद्धि है। तो ये बुद्धि से जो कर्म है और बहुत न्यून है, बहुत दूर न्यून है कि कर्म इसको छू नहीं पाता है। जो बुद्धि योग में स्थित होता है और कर्तव्य समझ कर ही कर्म करता है, तो जो कर्म है उसको छू नहीं पाता है, तो कर्म बंधन से मुक्त होता है, तो कर्म फल को भी नहीं भोगता है। क्यों कि जो इसलिए बुद्धौ शरणमन्विच्छ कि बुद्धि का ही शरण लो। बुद्धि कौन है? जो बुद्धि है वही सारथी है। जो बुद्धि तु सारथी विद्धि। तो रथ में रथी कौन है? अर्जुन है। सारथी कौन है? श्री कृष्ण है। तो इसमें क्या हुआ कि जो रथी है और जीव है, और सारथी कौन है? बुद्धि है। तो श्री कृष्ण का मतलब हुआ बुद्धि, जो भगवान का मतलब हुआ बुद्धि, कि जो बुद्धि जो कर्म बंधन से मुक्त कर देती है, जो बुद्धि ये जो सारे बंधन से मुक्त करके जो जीवन मुक्त कर देती है, तो वही जो बुद्धि है ब्रह्म ज्वाला बुद्धि है। तो वही बुद्धि का ही शरण लो। और
कृपणा फल हेतवः, जो फल हेतवः अर्थात जो फल का कारण बनते हैं, कि जैसे कि तुम सोच रहे हो कि हम इनको मारने से नरक जाएंगे और पाप भोगेंगे, यही होगा वो होगा, ये जो सोचना तुम रखते हो कि कर्म का फल को ही सोचते रहते हो कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, परंतु फल का कारण तुम नहीं हो, फल का कारण तुम नहीं हो। जो फल का कारण होते हैं अर्थात सब समय जो है कर्म के, जो कर्म से ही अधिक फल का आशा रखते हैं और नानादि जो फल का ही चिंतन करते हैं कि कैसे हमारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यही हो जाएगा, और कर्म को गौण कर देते हैं। तो ये लोग जो है वो जो कृपण होते हैं, मतलब वो दुखी होते हैं, विषादग्रस्त होते हैं और ये सुखी नहीं हो सकते। तो इसलिए जो ये बुद्धि का शरण लेगा और जो बुद्धि से काम लेगा अर्थात स्थिर हो करके और अपना स्वरूप ज्ञान को लेकर के, और जो है संग को त्याग करके, विषय संग को, कि जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषया है उसका संगम त्यक्त्वा धनंजय, ये संग को जो त्याग करके जो कर्म करेगा तो वो जो है सब समय जो सफल होगा और वो कर्म बंधन में नहीं रहेगा और वो जो है स्वाधीन स्वतंत्र हो करके वो जीवन मुक्त हो करके रहेगा। आगे बताएंगे। जय जय।